क्या कभी आपने महसूस किया है कि ये दुनिया जो आपके चारों ओर है वो थोड़ी सी अजीब है, जैसे सब कुछ तयशुदा हो। आपकी सोच, आपका रास्ता, आपकी हार जीत, सब कुछ पहले से लिखा गया हो। कभी कभी लगता है जैसे हम बस किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? यह सवाल सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे तेज दिमाग, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ अब इस पर विचार कर रहे हैं। अगर हम खुद वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं, तो क्या कोई और हमसे कहीं ज्यादा एडवांस ये दुनिया नहीं बना सकता? तो फिर अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? क्या हमारी कोशिशें बेकार हैं? नहीं, यहीं से शुरू होती है असली बात। अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन भी है, तो भी आपके पास सबसे बड़ी ताकत है, आपके फैसले। क्योंकि सोचिए, अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई कोड है, तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। जिस तरह एक प्रोग्राम में बग्स होते हैं, वैसी ही दुनिया में भी ग्लिच होते हैं, जहां लोग असंभव को संभव कर जाते हैं, जहां एक गरीब लड़का करोड़पति बन जाता है, जहां एक अनपढ़ औरत समाज को पढ़ाना शुरू कर देती है, जहां एक बीमार शरीर भी पहाड़ चढ़ जाता है। ये सब क्या है? ये हैं कोड को चैलेंज करने वाले लोग। और शायद यही इस पूरी सोच का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम जाग चुके हो, तो अब तुम्हें सिस्टम के मुताबिक नहीं, अपने दिल के मुताबिक जीना है। क्योंकि अगर यह सिमुलेशन है, तो आप वो बन सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अब आप जानते हो कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त, अगर यह दुनिया रियल नहीं है, तो बहाने भी रियल नहीं है। और अगर यह दुनिया रियल है, तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आग, तुम्हारी कोशिश 100% असली है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया सिमुलेशन है या रियलिटी। फर्क इससे पड़ता है कि तुम उसे कैसे जीते हो। अगर कोड पहले से लिखा है, तो उसे फिर से लिखा जा सकता है। अगर तुम सिस्टम के खिलाफ खड़े हो सकते हो, तो तुम खुद एक नई रचना बन सकते हो। तुम खुद वो खिलाड़ी हो जो गेम को जीत सकता है, या गेम को ही बदल सकता है। तो अगली बार जब तुम हार मानने लगो, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं बस एक कैरेक्टर हूं, या मैं वो हूं जो अपनी कहानी खुद लिखता है?